चलो दोस्तों देखते हैं। एक आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। ठीक है, ये प्रश्नावली है 9.3 क्लास 8 मैथ। तो देखो किस स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो देखो यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो पानी की बात हो रही है। इस टैंक के अंदर कितना पानी रखा जा सकता है, तो तरल चीज के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आयतन का। किसका करते हैं, आयतन का। या इसके अंदर जो भी पानी भरेगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो पानी की बात हो रही है, तरल की बात हो रही है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आयतन का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। ठीक है, तो देखो इसका अगर प्लास्टर करेंगे, ठीक है, तो इसकी सतह पर या इसके एरिया पर करेंगे प्लास्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लास्टर करेंगे तो ये कितना एरिया है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह रहा है हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा देखो, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। देखो पानी की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि तरल की बात हो रही है। तो इसमें जितना भी पानी भरा जाएगा उससे छोटे जो टैंक होंगे उनमें कितना पानी आएगा। तो उसके लिए क्या ज्ञात करते हैं, आयतन। क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो तीसरे का हो गया, आयतन ज्ञात कर लिया अपन ने। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो दोनों बेलनों को क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल कैसा होगा। यह देखते हैं, कक्षा 8 मैथ प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमने चित्र बना लिया। ये बेलन ए है और ये बेलन बी। ठीक है, बेलन ए की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है अपने लिए, इसका व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें इनका आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम बेलन ए का आयतन। बेलन ए का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई का मान क्या रखें, 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है मेरे लिए, देखो ये पूरा का पूरा व्यास दे रखा है 7, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 7/2। और कितनी बार है, 2 बार।
इंटू एच कितना है, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब इसको हल कर लेते हैं। 22/7 इंटू 7/2 कितनी बार है, 7/2 इंटू 7/2 दो बार इंटू 14 इंटू 14। अब देखो क्या करेंगे, 7 से 7 को काट लेते हैं, 7 से 7 को काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14। अब देखो ऊपर कितना बचा मेरे पास में, ऊपर बचा मेरे पास में 7 7 और नीचे यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 2, तो 2 से इसको काट ले, 2 एकम 2 और ये कट गया 11 बार। ठीक है, अब क्या करना है अपना, 11 7 और 7, तो देखो 11 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 11 इंटू 7 को 7 से गुना करो, कितनी बार गया 49, कितना आएगा 49। 11 और 49 को गुना करो, कितना आएगा 11 9 99 का 9 का असलाई 9, 11 चौक 44 और 9 53, यानी कि 539 सेंटीमीटर क्यूब बेलन ए का आयतन। अब हम क्या करेंगे, बेलन बी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, बेलन बी का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे बेलन बी का आयतन। तो बेलन बी का आयतन देखो क्या है, बेलन बी का आयतन, पहला आयतन का सूत्र क्या है, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको सूत्र में रख देते हैं। देखो 22/7 इंटू आर, आर कितना है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 14 है, मतलब डी मेरे पास में 14 है, तो अपने को आर ज्ञात करना है, तो आर कितना आएगा 14/2, और देखो कितनी घात लग रही है 2, तो इसको 2 इंटू ऊंचाई कितनी है मेरे पास में 7, इसको हल कर लेते हैं। देखो 22/7 इंटू 14/2 इंटू 14/2 इंटू 7। ठीक है, तो अब देखो 7 से 7 गया, इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, और इसको काट लेते हैं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कर देते हैं, 22 इंटू 7 को 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा 49। ठीक है, आपस में गुना करेंगे इनको, कितना आएगा, आपस में गुना करेंगे तो ये आएगा 1078, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या याद करना हमें, बेलन ए का, जो बेलन ये है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ लिख लेंगे, क्या होता है पाई आर, यहाँ लिख लेंगे हम पाई आर। ठीक है, और कोष्टक में लिख लेंगे आर प्लस 2h, क्या लिख लेंगे आर प्लस 2h। ठीक है, इसको सूत्र में रख देंगे हम। ठीक है, पाई आर कोष्टक में आर प्लस 2h। तो देखो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में, देखो ये पूरा का पूरा व्यास है मेरे पास में, तो आर क्या आ जाएगा, व्यास का आधा यानी 7/2। ठीक है, कोष्टक में क्या आ जाएगा आर, यानी कि 7/2 प्लस 2, और गुना में क्या आ जाएगा एच, ऊंचाई कितनी है 14, ऊंचाई कितनी है 14, तो 2 इंटू 14। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हल। तो देखो 7 से 7 गया, 2 एकम 2, और ये आ गया मेरे पास में 2 से 11 बार, तो यहाँ क्या है 11 इंटू 7/2 प्लस 14 को 2 से गुना करो, 14 दूनी 28, कितना आएगा 28। तो यहाँ इसके नीचे 1 मान लेते हैं।
ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 2 में 2 का भाग दो, एक बार गया। 1 को 7 से गुना करेंगे, 7 प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 को 28 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 11 इंटू 56 और 7 कितना होते हैं, 63। छोड़ छुपा 13 का 3 का असलाई 1, 5 और 1 6, 63। बटे में कितना है, 2। बटे में कितना है, 2। अब देखो क्या करेंगे, 11 और 63 को गुना करते हैं आपस में। ठीक है, 11 तिया 33 का 3 का असलाई 3, 11 छिक्की 66 और 3, 11 11 तिया 33 का 3 का असलाई 3, 11 छिक्की 66 और 3 69 बटे में 2। 2 से काट लो इसको, 2 तिया 6, 2 चौको 8, बच गया 1, होगा 13, 2 छिक्की 12, पॉइंट बच गया 1, होगा 10, 2 पंजे 10। यानी कि क्या आया मेरे पास में इसका, 346। कितना आया, 346। देखो, या फिर देखो इस तरीके से और कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 से इसको काट लो डायरेक्ट, जो अपने पॉइंट का वो ही नहीं आएगा। 2 से 63 को काट लो, देखो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, बच गया 1, होगा 10, पॉइंट 2 पंजे 10। कितना आया, 31.5। अब क्या करें, 11 इंटू 31.5 कर लो। क्या करते हैं, 11 इंटू 31.5। तो देखो 11 इंटू 31.5, इनको आपस में गुना कराओ। 11 पंजे 55 का 5 का असलाई 5, 11 कम 11 और 5 16, 16 का 6 का असलाई 11 कम 11 और 5 16 का 6 का असलाई 1, 11 तिया 33 और 1 34। क्या आया, 346.5। ठीक है, क्षेत्रफल निकाला अपन ने। क्षेत्रफल किसमें, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे हम, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास में, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या, पाई आर कोष्टक में आर प्लस 2h, आर प्लस 2h। ठीक है, तो इसको सूत्र में रखते हैं। तो देखो पाई का मान कितना, 22/7, 22/7 इंटू आर। आर कितना है मेरे पास में, पूरा व्यास डी कितना है, 14, तो आर कितना है मेरे पास में, 7। 7 प्लस 2 इंटू एच कितना है मेरे पास में, 7। ठीक है, अब देखो 7 से 7 गया, क्या बचा मेरे पास में, 22। ठीक है, 7 प्लस 7 को 2 से गुना करो, 14, 7 दूनी 14 बराबर 22 इंटू 14 और 7 21। 21 को 22 से गुना करो, 21 को 22 से गुना करना है। तो देखो क्या आएगा, 21 दूनी 42 का 2 का असलाई 4, 21 दूनी 42 और 4 46। कितना आया मेरे पास में, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखो, बेलन ए का आयतन कितना आया मेरे पास में, 539। और बेलन बी का आयतन कितना आया मेरे पास में, 1078। तो आप देखो किसका आयतन अधिक है, बेलन बी का। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे
बेलन बी का आयतन अधिक है। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। देखो, बेलन ए का क्षेत्रफल कितना आया मेरे पास में 346.5 और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया मेरे पास में 462 किसका अधिक है? बी का। किसका अधिक है? बी का। तो यहाँ लिखेंगे, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर और जिसका आयतन, मतलब घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब और आधार दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो देखते हैं, अपने को घनाभ की ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अपने से क्या ज्ञात करना है? घनाभ का आयतन। और हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है हमारे लिए? 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे लिए। क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है? यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और जबकि हमें घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 900 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसके बराबर है? 900 के बराबर। किसके बराबर? 900 के बराबर। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो आधार में क्या चीज आती है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे लिए? 180 इंटू हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। इंटू एच बराबर, और ये किसके बराबर है? 900 के। ठीक है, तो क्या ज्ञात करेंगे? एच बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर 900 बटे गुना में भाग में आ जाएगा 180। जीरो से जीरो गई, 18 कम 18 और 18 पंजे 90। कितना आया? 5। तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? एच बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? एक घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमें क्या दे रखी है? लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई।
ये कितनी दे रखी है हमारे लिए? 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 60, 54 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे लिए। ठीक है, घन की एक भुजा, घन की भुजा कितनी दे रखी है हमारे लिए? 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? घनों की संख्या। कितने घन, जो घनाभ है उसके अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे घनों की संख्या। ठीक है, तो जो घनाभ है उसका आयतन कितना है और 6 सेंटीमीटर वाले जो घन है उनका आयतन कितना है, तो कितने वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बड़े घनाभ का आयतन बटे, क्या लिखेंगे? घन का आयतन। क्या लिखेंगे? घन का आयतन या छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो देखो घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 60 इंटू 54 इंटू 30 बटे घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो सॉरी, क्या होता है? भुजा क्यू। तो 6 दे रखा है तो 6 की घात 3 क्या होता है? भुजा क्यू। ठीक है, 6 की घात 3 यानी कि 6 क्या है? भुजा, और भुजा क्यू। ठीक है, इनको करते हैं आपस में हल करते हैं। देखो कैसे होगा ये। यहाँ लिखते हैं 60 इंटू 54 इंटू 30 बटे 6 कितनी बार है? 3 बार। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 कम 6 और ये 6 से कट गया कितनी बार? 10 बार। 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 कम 6 और 6 पंजे 30। क्या आया मेरे पास में? 10 इंटू 9 इंटू 5। कितना आया? 10 इंटू 9 इंटू 5। देखो 10 को 9 से गुना करेंगे क्या आएगा? 90। 90 को किससे गुना करना है? 5 से। तो देखो 9 पंजे 45 का, और लास्ट में क्या है? 0, यानी कि 450 क्या आएंगे? घन। क्या आएंगे? कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो 450 घन रखे जा सकते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपने से। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन, यानी कि बेलन का जो आयतन है वो कितना है? 1.54 मीटर क्यूब, और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं। बेलन का आयतन दिया हुआ है हमारे लिए। तो देखो यहाँ डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। बेलन बनाया, हमें क्या दे रखा है? इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है? 140। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना दे रखा है? d बराबर 140। कितना दे रखा है? d बराबर 140। मुझे r चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो 140 बटे 2 बराबर 70। त्रिज्या आ गई मेरे पास में 70 की। अब देखो बेलन का आयतन मेरे का जो हमारे लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है? 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.54 मीटर क्यूब। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो देखो बेलन का आयतन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है? 1.54 के। ठीक है, देखो पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में?
70। आर कितना है मेरे पास में 70, तो यहाँ करेंगे 70 इंटू 70, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 70 इंटू 70 इंटू एच बराबर 1.54। कितना 1.54। अब देखो क्या करेंगे, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 एकम 7 और ये कट गया 7 से 10 बार। 70 कितनी बार गया 10 बार। 22 इंटू 70 को 10 से गुना करेंगे क्या आएगा 700 इंटू एच बराबर 1.54। ठीक है, क्या है 1.54। अब देखो मुझे 22 को और इनको गुना कर लेते हैं आपस में। देखो 2 जीरो की 2 जीरो, ठीक है, और 7 दूनी 14 का 4 का असलाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, क्या आया मेरे पास में 22 को 700 से गुना करा तो क्या आया 154, 1,15,400। 2 जीरो की 2 जीरो, 7 दूनी 14 का 4 का असला 1, 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू एच बराबर 1.54। ठीक है, अब क्या करेंगे एच बराबर 1.54 बटे 5400। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ कितनी जीरो 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, तो अभी क्या हो गया मेरे पास में 154 बटे 1, 5 4 और 4 जीरो, कितनी जीरो 4 जीरो। ठीक है, अब देखो 154 एकम 154 और 154 एकम 154, 154 से 154 गया, क्या बचा मेरे पास में कितनी जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आया मेरे पास में 1 बटे 10,000। क्या आया मेरे पास में 1 बटे 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1 बटे 10,000 आया मेरे पास में, सेंटीमीटर क्यों है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर क्यू को मीटर क्यू में बदलने पर किसका भाग देंगे 1,000 का, किसका देंगे 10,000 का। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये 1 बटा कितना आया मेरे पास में 10,000 और इसमें किसका भाग देंगे हम 10,000, 100 इंटू 100। ठीक है, 100 इंटू 100। तो अब देखो क्या आया मेरे पास में, ये 1 बटा 10,000 ये भाग में गुना में बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा बटे 1 से ही कट गया इसे। क्या आया मेरे पास में 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। क्या आया मेरे पास में 1 मीटर आंसर। अगला सवाल देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक दूध का टैंक क्या कह रहा है हमसे, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो एक टैंक बनाते हैं, बेलनाकार टैंक। ठीक है, ये टैंक है। अब क्या दिया हुआ है हमारे लिए, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। आर कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, और साथ में इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है,
इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमारे लिए, यानी कि h कितना दे रखा है हमारे लिए, 7 मीटर। कितना दे रखा है, 7 मीटर। हमें टैंक का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम टैंक का, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करेंगे। तो टैंक है, मात्रा दूध की बात कर रहे हैं यानी तरल की बात कर रहा है, तो टैंक का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टैंक का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी कि बेलनाकार टैंक है तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलो इसमें रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना है मेरे पास में, 1.5। 1.5 आर पे स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू ऊंचाई कितनी है, 7। ऊंचाई कितनी है, 7। देखो 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास में, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ 1.5 यानी 15 को 15 से गुना करता हूँ तो क्या आता है, 225। लेकिन पॉइंट कितने बाद है, एक और एक दो, दो अंकों के बाद, तो एक और एक दो यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट। ठीक है, अगर इनको आपस में गुना करेंगे, 22 को इसको गुना करेंगे आपस में तो देखो क्या आएगा, 22×5 110, 110 की 0, असलाई 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना, 55। 22×5 110, 110 की 0, असलाई 5, ठीक है, और 22 दूनी 44 और 11 55, 55 का 5 का असलाई 5, 22 दूनी 44 और 5 49। देखो कितना अंकों के बाद पॉइंट है, दो, एक और एक दो, तो यहाँ आ जाएगा 49.50। क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, क्या आ गया मेरे पास में, 49.50। क्या आ गया मेरे पास में, 49.50 मीटर क्यूब। ठीक है, 49.50 मीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्या करना है, जो दूध की जो मात्रा है उसको किस में बदलना है, लीटर में। तो देखो लीटर में बदलने पर, तो लीटर में यहाँ लिखेंगे लीटर में बदलने पर, ठीक है, ये कितना है मेरे पास में, 49.50 इंटू किस गुना करेंगे, 1000 से। ठीक है, अगर इनको गुना करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट कितने बाद है, 2 अंकों के बाद, तो 2 जीरो यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 49.50 था, इसके आगे कितनी जीरो लगानी है, 1 जीरो। 49.50 की जगह ये हो गया 49,500, और 49,500 क्या आ गया मेरे पास में, लीटर। क्या आ गया, लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। ठीक है, और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, यानी घन का क्षेत्रफल और घन के आयतन में अगर दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, एक किनारे को, तो कितने उसमें वृद्धि होगी, कितना गुना वृद्धि होगी। तो देखो इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, माना घन की भुजा, क्या मान लेते हैं हम, x। माना घन की भुजा बराबर x। अब क्या करना है, इसको दोगुना करना है। ठीक है, क्या करना है, दोगुना करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा इसका, तो 6x²। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। अगर यहाँ लिखें घन का आयतन क्या होता है, सूत्र भुजा यानी और क्यूब, भुजा क्यूब। अब इनको क्या करते हैं, हम दोगुना करते हैं।
यदि घन की भुजा को हम दोगुना करते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² होता है, ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। अगर मैं भुजा को दोगुना कर दूं तो यहां मैं लिखूं 2 गुना करने पर दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, 6। जो ये भुजा मेरे पास में x है, ठीक है, इसको क्या कर दूं मैं, इस भुजा को 2x और 2x पे क्या लगा दूं, स्क्वायर, ठीक है। और जो मेरे पास में घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अगर मैं घन के आयतन को दोगुना कर देता हूँ, 2 गुना करने पर, ठीक है, अगर मैं इसको 2 गुना कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसको दोगुना कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, अब भुजा क्यू है तो इस भुजा को दोगुना कर देता हूँ तो 2x⁻3 यानी कि भुजा क्यू हो जाए। अब मुझे क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको ज्ञात करते हैं दोगुना करने पर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने दोगुना कर दिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कर दिया, दोगुना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दिया मैंने, दोगुना। तो क्या आ गया मेरे पास में, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे आपस में, देखो 6 इंटू 2x का स्क्वायर है तो 2x को 2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x²। और 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24x², कितना है, 24x², ठीक है। अब देखो 24x² आया मेरे पास में, जबकि था मेरे पास में कितना, 6x², जबकि घन का ओरिजिनल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6x²। तो अगर मैं इसकी तुलना करने पर, अभी मेरे पास में क्या आया, 24x² आया, और मेरे पास पहले इसका था, वो क्या था, दोगुना करने से पहले 6x², दोगुना करने से पहले कितना था, 6x²। देखो x² से x², 6 कम 6 और 6 चौका 24 बराबर में कितना, 4 गुना का फर्क पड़ गया। कितना गुना का, 4 गुना का, ठीक है। अब देखो घन का आयतन पहले कितना था, भुजा क्यू, दोगुना करने पर 2 गुना यानी कि 2 भुजा और की घात 3। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या है मेरे पास में, 2x³ यानी कि 2x की घात 3, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में, 2x की घात 3, तो 2x कितनी बार, 3 बार, 2x इंटू 2x, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x³, ठीक है। तो दोगुना करने पर कितना आया, 8x³, और पहले घन का आयतन कितना है, भुजा क्यू। तो देखो तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर अब कितना आया मेरे पास में, 8x³ और पहले कितना था मेरे पास में, भुजा क्यू, 8x³ घात भुजा क्यू। देखो x³ से x³ गया, क्या बचा मेरे पास में, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुना, क्या लिखेंगे, 8 गुना, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपने से, ये देखो, एक कुंड के अंदर 60 लीटर, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, कुंड का आयतन कितना है, 108, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को बनने में कितने घंटे लगेंगे। चलो देखते हैं, ये सवाल बहुत ईजी है। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोई कुंड है, पहले कुंड का आयतन देख लेते हैं, कुंड का आयतन कितना दे रखा है। कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना दे रखा है हमारे लिए, 1.8 मीटर क्यूब। कितना दे रखा है, 108 मीटर क्यूब। कितना दे रखा है, 108 मीटर क्यूब, ठीक है।
अगर मैं मीटर को लीटर में बदलूं तो क्या आ जाएगा, कितने गुना करना पड़ेगा, 1000 से, तो 108 इंटू 1000, तो कितना आ गया मेरे पास में, 108 और 000 इतना लीटर। ठीक है, लीटर आ गया। अब क्या कह रहा है, 60 लीटर पानी भरने में लगा समय कितना, 60 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से भर रहा है, 60 लीटर पानी, तो 60 लीटर पानी, 60 लीटर पानी कुंड में भर रहा है, कुंड में भरता है, कितनी देर में भरता है, 1 मिनट में, यानी कि प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है। तो 10,000 तो 1,80,000 लीटर पानी, यानी 10, 80 और 00 लीटर पानी, तो 10, 8 और 000 लीटर पानी, लीटर पानी कुंड में भरेगा, कुंड में भरेगा, तो कितनी देर में भरेगा, जब 60 लीटर तो 1 मिनट में भर गया, तो 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाए गए, 1,80,000 लीटर पानी कुंड में कितनी देर में भरेगा। तो देखो 1/60 इंटू 10, 8, 000, ठीक है, 10, 8, 000 इतनी देर में भरेगा। तो अब हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे क्या कह रहा है, इस कुंड को बनने में कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो मिनट को घंटों में बदलो, ये जो आया मेरे पास में, इसको कितने घंटे लगेंगे, अगर 60 लीटर पानी बनने में 1 मिनट लग रही है, ठीक है, तो 60 मिनट में कितना आएगा, पहले तो इससे कर लेते हैं, पहले तो जो आया अपने पास में इसमें कर लेते हैं, 0 से 0। अब क्या बचा मेरे पास में, 10,800 यहाँ लिख लेते हैं, 10,800/6, ठीक है, और कितना आया, इतना आया। अब यहाँ लिख देते हैं, जब 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 10,800 पानी कुंड में भरेगा, तो इतनी देर में। अब 60 मिनट में, 60 मिनट में कुंड भरेगा, ठीक है, तो घंटे आ जाएंगे मेरे पास में, 10,800/6 इंटू 60, ठीक है, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 कट गई, क्या आया मेरे पास में, 10,800/6 इंटू 6, यानी कि 36, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 6 से काटते हैं, चलो, 6 कम 6, 6 कम 6 बच गए 4, होगा 48, 6, 8, 48, 0, कितनी बार कट गया, 180 बार, तो क्या आया मेरे पास में, 180/6, 6 से फिर काट लो इसको, 6 कम 6 और 6 3 18, 0, यानी कि 30 घंटे, क्या आया मेरे पास में, 30 घंटे, कितना समय लगा, 30 घंटे, आंसर। 60 मिनट में कुंड में पानी भरेगा, कितनी देर, क्या आया मेरे पास में, मिनट को किस में बदला, घंटों में, तो 30 घंटे।